किसान भाइयों नमस्कार। आपका एग्री समाधान चैनल में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग एक ऐसी फसल पे बात करेंगे जो मसाले के रूप में जानी जाती है। ये फसल जाड़े के समय में पैदा की जाती है और ये हमारे दैनिक जीवन में इस फसल का बहुत ही रोल है। ये फसल का नाम है लहसुन। लहसुन की खेती के विषय में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि यदि ये जानकारी आपको सराहनीय लगे तो इसको अन्य किसान भाइयों को शेयर अवश्य करें। भाइयों, लहसुन की खेती आमतौर पर सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देंगे जो कि हमारी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है, इसके लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है जो कि दोमट या मटियार भूमि हो, जिसका जल निकास की व्यवस्था फिट हो। भूमि का पीएच मान 7 होना चाहिए। नंबर 2, लहसुन की खेती के लिए खाद में सुपर फास्फेट या डीएपी की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी होना चाहिए, लेकिन यदि अगर डीएपी नहीं है तो सुपर फास्फेट कम से कम 2 बोरी 1 एकड़ में होनी चाहिए। इसके साथ ही पासुरा गोल्ड 20 किलो प्रति एकड़ अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि इससे जो कंद ये प्याज एक तरीके से कंद होती है सल्क, तो इससे इसकी गांठ अच्छी आती है। ये विशेष ध्यान देना होगा। तीसरा बात आती है कि बुवाई करते समय ये ध्यान रखना होगा कि लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी, मतलब एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी होती है वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस अंतर को जब हम ध्यान रखेंगे तो उससे जो इसकी गांठ निकलती है वो सुडौल और अच्छी निकलती है। लहसुन इस तरह बोना चाहिए कि उसकी जो ऊपर वाली नोक होती है वो हल्की सी दिखाई पड़े जमीन में। बहुत नीचे गहराई में न बोएं, नहीं तो लहसुन का जमाव कम हो जाता है। लहसुन बोने के बाद खरपतवार के लिए, कि खरपतवार हमारे खेत में ना उगे, उसके लिए क्या करना है कि 750 ml पेंडामिथिलिन 1 एकड़ में बोने के बाद स्प्रे करना चाहिए। या कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि बोने के बाद दूसरे दिन पानी लगाते हैं। तो ये 750 ml जो पेंडामिथिलिन है, इसको रेत में बढ़िया से मिलाकर पानी लगाने से पहले पूरे खेत में बिखेर दें, उसके बाद पानी लगा दें, जिससे कि खरपतवार के जमाव से उसकी रोका जा सकता है। चौथा पॉइंट आता है कि सिंचाई हमेशा इसकी हल्की होनी चाहिए। समय समय पर सिंचाई करना है और हल्की सिंचाई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जल भराव नहीं करना चाहिए, नहीं तो लहसुन खराब हो जाता है। लहसुन के खेत में हमको हमेशा निराई गुड़ाई पे विशेष ध्यान देना है। खरपतवार का नियंत्रण तो हमने पहले कर लिया कि भाई हमारे में खेत में खरपतवार नहीं होगा, लेकिन उसकी गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। लहसुन में कम से कम 1 गुड़ाई अवश्य करें। गुड़ाई करने के बाद उसमें फिर पानी लगाते हैं। इस तरीके से हम लहसुन की खेती करते हैं। लहसुन में एक समस्या आती है, एक इंसेक्ट लगता है, वो रस चूसने वाले कीट लग जाते हैं। इस पे आपको ध्यान रखना है। 2 चीज़ इसमें, 2 बीमारी लगती हैं। एक जैसे इंसेक्ट हो गया और दूसरा एक बीमारी लगती है जिसमें ऊपर की पत्तियों की नोक पीली पड़ने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि फसल जब हमारी 40 से 45 दिन की हो जाए तो उसमें एक स्प्रे इंसेक्टिसाइड का और एक फंजीसाइड का करना चाहिए। इसमें इमिडाक्लोप्रिड प्लस
कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद जब हमारी फसल 70 से 75 दिन की होने वाली हो, उस समय भी हमें एक स्प्रे करना चाहिए। उस समय हमें डॉक्टर क्लीन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसका स्प्रे करना चाहिए। उसको स्प्रे करने से हम देखेंगे कि हमारी फसल में फंगस का अटैक नहीं होता है। और उसी के साथ एक सकिंग पेस्ट का भी, इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से हम यदि अपनी लहसुन की देखभाल करते रहेंगे तो 1 एकड़ से कम 45 से 50 कुंटल लहसुन प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम अच्छी पैदावार कह सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी, इसके अलावा इसमें कुछ अगर आपको कहीं कुछ मिस्टेक या कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी हम आपको दे रखे हैं, उसमें आप हमको फॉलो कीजिए और अपने कमेंट करिए, जिससे कि हमें आपकी समय रहते आपको सुझाव दे सकें। धन्यवाद।